हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी अपना उठी। थोड़ा मैंने आधा घंटा पढ़ा, आधा एक घंटा पढ़ने के बाद फिर मैं उठी। फिर धरती माँ को स्पर्श किया, मतलब मैंने उनको प्रणाम किया। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने लड्डू के पास। सबसे पहले मैं अपने लड्डू का ही चेहरा देखती हूँ। लड्डू का अपने चेहरा देखने के बाद फिर मैं बाहर ही निकलती हूँ। उन्हीं का सबसे पहले मैं चेहरा भी देखती हूँ और प्रणाम भी करती हूँ। मतलब धरती माँ को प्रणाम करने के बाद फिर मैं उन्हीं को प्रणाम करती हूँ। और वैसे तो मानिए मैं सबसे पहले उन्हीं को करती हूँ, क्योंकि मैं सीधे फ़ोन ऑन करती हूँ कि कितना टाइम हुआ। टाइम देखने के बाद फिर मेरे फ़ोन में सबसे पहले उन्हीं का चेहरा दिखता है। मैंने ऐसा सेट किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को देखकर ही प्रणाम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठी बिस्तर मैंने सही किया। बिस्तर सही करने के बाद फिर मैं आ गई बाहर थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि मौसम भी अभी ठीक था। तो और सोची मैं थोड़ा मैं बाहर आ जाती, क्योंकि सुबह थोड़ी ताज़ी हवाएं लेना चाहिए। फिर मैं आई, थोड़ा देर बाहर टहली वहली। फिर मैंने देखा कि पौधे एकदम सूख गए, मतलब इनको चाहिए था पानी, क्योंकि लगभग इधर 3-4 दिन से पौधों में पानी भी नहीं पड़ पा रहा है। वैसे तो पापा डाल देते थे हमेशा, कभी ज़्यादातर पापा ही डाल देते, फिर कभी कभार अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं भी डाल देती थी शाम के टाइम पर। मैं सोची कि पहले मैं लगा देती हूँ झाड़ू मैं लगा ली, क्योंकि नीचे सिर्फ झाड़ू लगाना था। छत पे मम्मी ने लगाया हुआ था, सिर्फ झाड़ू ही लगाना था। और अभी तो मानिए तो घर में नीचे पोछा भी नहीं लग रहा, ऊपर तो लग जा रहा है, नीचे नहीं लग पा रहा है, क्योंकि अभी पूरा सामान इधर से उधर पूरा बड़ा हुआ है, इसलिए और नहीं लग पा रहा है। तो मैंने नॉर्मल ही सिर्फ झाड़ू लगा दिया। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने। नहा कर फिर जब मैं आई तो मैं सोची कि लाओ मैं डाल देती हूँ पौधों में पानी, क्योंकि ये सूख गए थे। तो वैसे तो इसको मैं चाहती सुबह ही डाल देती, पर मैं चली गई फिर नहाने वाने। फिर मुझे मतलब थोड़ा मेरे दिमाग से उतर गया था। फिर मैं आई थोड़ी देर के लिए बाहर, तो फिर मुझे याद आया कि अरे पौधों में तो पानी भी डालना था, क्योंकि अगर इसी टाइम नहीं डाला तो फिर मैं भूल ही जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते तो वो उतना दिमाग से उतर भी जाता है। तो बल्कि कुछ था भी नहीं, मतलब ना मग था, क्योंकि मग अंदर था और सारे तो चीज़ें ज़्यादातर छत पे चली गई हैं। तो इसलिए ये था छोटा सा बाल्टी, तो मैं इसी से डालने लगी, क्योंकि मैं सोची बस पौधों को पानी डालना चाहे जिस चीज़ से डाल देती हूँ। इसलिए कुछ था भी नहीं, बल्कि पाइप यहाँ रखा हुआ, लेकिन कौन पाइप जाए लगाने, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब तक मैं पानी वाला मतलब जो पाइप होता है उसको मैं लगाऊंगी, तब तक मैं ऐसे ही नॉर्मल मग से बाल्टी से ही पानी दे दूँगी। फिर मैं सारे पौधों में पानी उनी डाल दी, क्योंकि पौधे एकदम सूख गए थे और इसीलिए वो अच्छे भी नहीं लग रहे थे, इसलिए मतलब वो बढ़ भी नहीं रहे थे, रुके हुए थे। तो मैं सोची कि पानी को डालना ज़रूरी है। बल्कि इधर भी पौधे जो था सारे थे, जैसे कि वो मैंने आप लोगों को जो दिखाया था रेडी का पत्ता जिसकी पकौड़ी बनती है, उन सब भी पौधे थे। तो उसको भी मैं कही कि लाओ इस समय भी डाल देती हूँ सारे पौधों। तो मैं पानी डाल के फिर मैं आ गई अपने लड्डू के पास, क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था उठाने में। फिर मैंने अपने लड्डू को जगाया। लड्डू को जगा कर उनको मैंने गुड मॉर्निंग बोला। उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू को स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछ कर अब मैं अपने लड्डू का श्रृंगार कर दूंगी। श्रृंगार करने के बाद फिर लड्डू को मैं पूजा अर्चना करूंगी। पूजा अर्चना करने के बाद उनको मैं भोग भी लगा दूंगी। भोग लगाने के बाद फिर मैं आ गई इधर छत पर, क्योंकि छत पे खाना वाना सारा बन रहा है, तो मुझे पानी भी पीना है, तो भी छत पे जाना। मतलब वैसे तो अभी आरओ नीचे ही लगा है, लेकिन गर्म पानी करना है तो गैस तो छत पे ही है, तो इसलिए मुझे छत पे ही जाना पड़ा। तो मैंने अपने पहले लड्डू को खिला पिला दिया उनको अच्छे से। फिर मैं चली गई छत पे, और अभी तो मैं भी नहीं लड्डू को छत पे भी नहीं ले गई हूँ। मैं सोच रही, मम्मी तो बोल ही रही है कि अब उनको भी छत पे शिफ्ट कर दो, पर मैं सोची ठीक है कर दूँगी। तो अभी तो देखिए 1-2 दिन में मैं अपने लड्डू को भी छत पे शिफ्ट कर ही दूँगी, क्योंकि यहाँ वो वैसे भी अकेले पड़ जाते। वैसे तो अकेले नहीं, मैं बीच में चक्कर लगाती रहती हूँ। और देखिए ये पटाखे भी फूट रहे हैं, मतलब दिवाली आना शुरू क्या हुआ। अभी तो दिवाली में मुझे लग रहा है कितना 20 या 21 को है। कुछ लोग कह रहे हैं 20 को है, कुछ लोग कह रहे हैं 21 को है। देखिए जब भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोग 21 को ही कह रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर में 21 से दिया है। और पटाखे आज नहीं, करवा चौथ के पहले से ही फूट रहे हैं पटाखे, इतना ज़्यादा। मुझे तो बहुत डर लगता है, मतलब वो जो एकदम बड़े वाले, मतलब बहुत ज़्यादा जो तेज़ आवाज़ करता है, उनसे तो बहुत डर लगता है मुझे, उन पटाखों से। और वैसे भी मुझे ज़्यादा पटाखे पसंद भी नहीं है। उसके बाद फिर मैं आ गई अपना छत पे, पानी गर्म किया। पानी गर्म करने के बाद मैं पानी भी पीने बैठ गई। पानी नहीं पीने के बाद और इधर मम्मी बना रही थी आलू का पराठा, मतलब वो सुबह से ही बना रही थी, क्योंकि खूब ज़्यादा सा मम्मी आलू का पराठा बनाई थी। और तो बन भी चुका था, ये कुछ बाकी था। तो चाय ठंडा हो रहा था, तो मम्मी से मैंने बोला कि पी लीजिए चाय, उसके बाद फिर बाद में इतना बन जाएगा। तो और तो बना ली थी, बल्कि पापा भी खा चुके थे, भाई भी खा चुका था। और इधर मम्मी लेकर बैठी, और फिर मैं भी अपना पानी वानी पी कर फिर आ गई मैं भी चाय और आलू का पराठा लेकर खाने के लिए। तो मैंने भी चाय और आलू का पराठा खाया। और आलू का पराठा तो मम्मी ने बहुत चटपटा बनाया था, मतलब वो जो भुने वाले मसाले होते हैं उन्हीं को मम्मी ने डाला हुआ था, तो बहुत चटपटा बना हुआ था। वैसे भी अगर भुन के मसाले डाल दो तो आलू का पराठा वैसे भी थोड़ा आलू मतलब मीठा भी आ रहा है। वैसे तो इस टाइम नहीं आ रहा था, लेकिन बीच में कुछ दिन तो मीठे मीठे आलू लग रहे थे। वैसे मेरे घर में ज़्यादातर वो रेड वाले ही आलू आते हैं, व्हाइट वाले नहीं आते, क्योंकि वो थोड़े मीठे मीठे लगते हैं। तो इसीलिए मम्मी ने वो वाले मसाले डाले थे, इसलिए बहुत अच्छा बना था।
आलू का पराठा। मैंने बेसिकली 3 आलू का पराठा खा लिया फिर। और आज तो ब्लैक टी है, वैसे तो मुझे ब्लैक टी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन बात ये दूध आया था, लेकिन हम लोग को सुनाई नहीं दिया क्योंकि छत पे रह रहे हैं तो पता ही नहीं चला। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप दूध लाए हुए थे? तो बोले हाँ लेकर आए थे, आपके घर से कोई आया ही नहीं लेने। तो वो सोचे कि मुझे लगा कि आप लोग हैं ही नहीं, पर हम लोग थे, छत पे थे। अब इसी चक्कर में दूध मेरे घर आया ही नहीं। अब तो मम्मी भी कह रही थी ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा, मान लीजिए अगर नहीं सुनाई दे रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और दूध बस मेरे लड्डू भी तो एक टाइम दूध पीते ही हैं, तो इसीलिए एक टाइम या 2 टाइम, एक टाइम तो उनका कंफर्म रहता है कि मैं अपनी लड्डू को दूध पिला ही देती हूँ शाम में, रात में गर्म करके। लेकिन वो भी दिक्कत हो जाएगा तो ये तो बहुत दिक्कत है। मैं तो अब तो यही बहुत बड़ी टेंशन हो गई है, इसलिए हम लोग को मतलब मम्मी का इसलिए यही पॉइंट था कि छत पे जाने का मन नहीं कर रहा था कि मतलब अगर कोई भी सामान आएगा तो सुनाई नहीं देगा, यही पॉइंट हो गया था। लेकिन हॉल की वजह से, क्योंकि इतना बड़ा सा हॉल है इसीलिए बना था, उसी की वजह से सिर्फ हमें दिक्कत हो जाता है। और इधर फिर मम्मी ने साग आया था घर पे, पालक का साग, क्योंकि नाश्ता हो चुका था तो मम्मी चली गई पालक का साग थोड़ा देखने, क्योंकि थोड़ा देख होकर जब बनता है तो सही रहता है, क्योंकि छोटे मोटे तो कीड़े हो ही जाते हैं और मन भी नहीं मतलब अच्छा लगता अगर बिना उसको बिना देखे धुले बना दो। तो मम्मी सारा बीन के ले आई, उसके बाद फिर मम्मी ने उसको कट कर दिया और पानी में भिगा के रख दिया, कहा बोलो धुल लियो। और मम्मी ने 1-2 पानी उसको धुल भी दिया था, क्योंकि 3-4 पानी धुलाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा मिट्टी उट्टी लगा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मम्मी ने इसको धुल दिया था, फिर लास्ट पानी मैंने ही धुल लिया। का साग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर इसमें सोया पड़ा रहे तो वो और अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इधर एक साइड में साग रख दिया बनने के लिए और एक साइड में रख दिया मैंने दाल। और इधर मम्मी ने वो करेला जो होता है छोटे छोटे वाले, तो वो मम्मी 2 दिन से लगभग उसको धूप में सुखा के रखी थी, बोली थी इसकी बनाएंगे कलौजी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जो नॉर्मल होता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन अगर वो बेसन वाला होता है तो वो अच्छा लगता है। लेकिन बात करेले की नहीं रही, उसका बेसन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जैसे अगर करेला ले रही हूँ तो उसका बेसन निकाल के मैं ज़्यादा ले लेती हूँ और करेला छोड़ देती हूँ। तो मतलब अगर मैं एक करेला ले रही हूँ तो बेसन मैं 3-4 का निकाल के ले लेती हूँ। तो मम्मी ने बोला वही बनेगा। तो फिर उसी के लिए मम्मी ने इधर धनिया का पाउडर जो था, मतलब मम्मी ने पहले से पीसा हुआ था धनिया का पाउडर ले लिया था, और इधर मैं मिर्ची सौंफ और बहुत सारी चीज़ें, मंगरेल मेथी यही सब था, इसको मैंने भून लिया क्योंकि मम्मी ने बोला कि भून दो और फिर मैं इसको पीस लूँगी। फिर मैंने भून दिया, फिर मम्मी एक साइड में अपना पीस रही थी लहसुन मिर्चा और ये सब डाल के, मतलब जो सौंफ धनिया ये सब होता है। और मम्मी ने लहसुन लिया था तो इसलिए ये मैं कलौजी अपने लड्डू को भी नहीं खिलाऊंगी। और इधर मम्मी के मसाले भी तैयार हो गए थे कलौजी की, तो फिर मम्मी उसमें भर रही थी छोटी छोटी मतलब करेलों में, क्योंकि ये मतलब आता है सुनने में कि ये वाले जो करेले होते हैं वो और ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो एक तो बड़े वाले होते हैं उनकी अगर मतलब आप करेले की सूखी सब्जी बना रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये थोड़े मोटे मोटे होते हैं ना, तो ये कलौजी बनाने के लिए बहुत सही होते हैं। तो इसीलिए पापा ये वाले लाए थे, तो मम्मी ने बोला था कि इसका कलौजी बनेगा और मुझे भी तो अच्छा लगता है। इसके बेसन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे तो ज़्यादातर मुझे बैगन की कलौजी ज़्यादा पसंद है। और इधर फिर मैं आ गई बेसन खोलने में, सोच रही कि लाओ मैं बेसन खोल के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर बेसन खोल के रखी रहूँगी फिर ज़्यादा मम्मी को करना नहीं पड़ेगा, बस तलना रहेगा उसको। तो फिर मैं आगे बेसन खोलने, मैंने बेसन लिया, उसमें थोड़ा सा मतलब मिक्स कर दिया मैंने मैदा मिक्स करने के बाद फिर उसमें मैं मसाले वसाले डाल दूँगी और लाल मिर्चा भी डाल दूँगी, क्योंकि लड्डू तो मेरे खाएंगे नहीं, और इसीलिए मैं इसमें लाल मिर्चा भी डाल दूँगी क्योंकि थोड़ा ये तीखा रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए, और वैसे भी इतना ही लाल मिर्चा डालूंगी क्योंकि करेले वाले में भी जो मम्मी मसाला तैयार किया उसमें भी लाल मिर्चा पड़ा हुआ है। तो मम्मी ने बोला कि इतना डालना कि पता चले कि कुछ ज़्यादा ही तीखा ना हो जाए। मैं बोली ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही तीखा खाने लगी हूँ। उसके बाद इसमें और धनिया मिर्ची और ये हल्दी नमक ये सब मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर अब मैं इस बेसन के घोल को तैयार करके रख दूँगी। और फिर इधर मैं रख दूंगी एक साइड चावल मेरा होने के लिए, क्योंकि चावल बन जाएगा फिर मैं सोची कि मैं अपने लड्डू को खिला दूंगी ना, तो फिर लेट हो जाएगा। और एक साइड मेरा वैसे भी मुझे लग रहा मेरा खाना आज लेट है भी। फिर मेरा चावल भी एक साइड हो गया, फिर मैंने तुरंत निकाल लिया अपने लड्डू का खाना निकाल कर फिर मैं आ गई अपने लड्डू के खाने को लेकर नीचे। आप लोग सोच रहे हैं कि कितना ये नीचे से छत करती रहती है। उसके बाद मैंने दाल में थोड़ी सी घी भी डाली थी अपने लड्डू के। उसके बाद मैंने दाल चावल साग अपने लड्डू को खिला दिया। और दाल चावल आप लोग सोच रहे होंगे आलू इसमें दिख रहा है, क्योंकि हम लोग साग में आलू डालते हैं, मतलब पालक वाले सिर्फ साग में, क्योंकि मुझे मेरी छोटी बहन को थोड़ा पसंद है कि अगर थोड़ा साग में इस वाले में आलू पड़े रहते हैं और टमाटर, कुछ लोग तो बैगन भी डालते हैं, मेरे घर भी बैगन पड़ता है लेकिन ज़्यादा मुझे बैगन वाला नहीं पसंद, इसलिए मैं बैगन नहीं डालती हूँ। मैं इसमें आलू और टमाटर डाल देती हूँ क्योंकि आलू थोड़े अच्छे लगते हैं, पर हर साग में नहीं डालती हूँ, बस पालक में ही डालती हूँ, तो इसीलिए। और इसमें सोया रहता है वो और अच्छा लगता है। फिर मैं अपने लड्डू को खाना ठंडा करके खिला दूंगी और उनको मैं पानी वानी भी पिला दूंगी। उसके बाद फिर मैं उसके बाद जो ये लड्डू का खाना था इसको मैं सोची खिलाओ, मैं खा ही लेती हूँ। खाना था उसको भी मैंने खावा लिया। उसके बाद कुछ देर बाद फिर मैं आई, अपने लड्डू का जो कपड़ा उपड़ा था वो भी ले गई मैं धुलने के लिए, क्योंकि मैं सोची ला मैं अभी धुल लेती हूँ, फिर चली जाऊँगी छत पे तो फिर इनका कपड़ा बाकी ही रह जाएगा। तो मैंने इनके कपड़े को धुला। फिर इधर मेरे लड्डू के सोने का भी टाइम हो गया था, तो फिर मैंने अपने लड्डू को पानी पिलाया और उनके श्रृंगार को उतार कर मैंने अपने लड्डू को भी सुला दिया। और इधर मम्मी तल रही थी कलौजी, मतलब मैं आ गई छत पे। आप लोग सोच रहे होंगे अभी इतना जल्दी ये नीचे थी फिर छत पे, तो क्या करें, किचन तो छत पे ही है और खाने के लिए तो छत पे आना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं आ गई थी छत पे। और इधर मम्मी तल रही थी करेले वाली कलौजी, मैंने बेसन जो घुला हुआ था उसी में वो सारा मतलब लपेट उपेट के अच्छे से मम्मी तल रही थी। और ये देखिए कितनी अच्छी
स्मेल आ रही है। स्मेल ही इसकी बहुत अच्छी लग रही है। वैसे तो पकौड़ी तो अच्छा ही लगता है। वैसे भी आज खाना लेट था ही मेरा, मतलब आज थोड़ा लेट हो ही गया। ये सब बनाने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया, तो इसीलिए फिर मैंने पापा और मम्मी का खाना निकाल दिया। मैंने दाल चावल कलौजी और साग ये सब निकाल दिया और रोटी भी मैंने दे दिया। उसके बाद पापा मम्मी का खाना देकर फिर मैं चली गई उसको डाइनिंग टेबल पे रखने, और मम्मी तो अपना लेकर चली गई थी। फिर मैं पापा का ली और पापा का लेकर चली गई डाइनिंग टेबल पे रखने, और पापा भी आ गए थे खाने के लिए। फिर उसके बाद पानी भी नहीं था, तो मैं कही कि लाइए मैं पानी ला रही हूँ, क्योंकि पानी के लिए नीचे जाना पड़ता है। तो मैं पापा से बोली कि रहने दीजिए पानी, फिर पानी नहीं दिया। और इधर थोड़े मेरे बेसन बच गए थे, और मैंने बॉयल किया हुआ था आलू, मतलब पहले से रखी हुई थी। तो मैं सोची लाओ मैं बना देती हूँ इसकी टिक्की, क्योंकि इतने बेसन बचे गए और इसकी टिक्की बना देती हूँ तो और मज़ा आ जाएगा खाने में। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी बना डाली टिक्की। इसमें थोड़ा मिर्चा उर्चा और डाल दिया, क्योंकि थोड़ा चटपटा हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने टिक्की बनाई, और इधर पापा मम्मी का खाना भी मतलब लगभग खत्म हो चुका था। फिर मैं जब तक गई देने के लिए, तो मम्मी तो खा ही चुकी थी। मम्मी बोली कि रहने तो हम नहीं खाएंगे। हम कहा ले लीजिए, मतलब मैं ज़्यादा टिक्की बनाई भी नहीं थी, क्योंकि थोड़े से बेसन बचे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने पापा को दिया, पापा भी नहीं लेते, पर मैंने एक दो दे ही दे दिया पापा को, और मम्मी ने नहीं खाया। और मैं थोड़ा सा मिर्चा भी तल ली थी, क्योंकि थोड़ा मिर्चा जब भी मैं पकौड़ी उकौड़ी बनाती या मम्मी या मैं या बहन कोई भी बनाता, तो मिर्चा मेरे घर जरूर तला जाता है, क्योंकि तले हुए मिर्च बहुत अच्छे लगते हैं इसीलिए। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद फिर मैं भी कही लाओ मैं भी खाना वाना खा ही लेती हूँ अभी। उसके बाद खाना खाने के लिए मैं भी आ गई, अपना खाना वाना निकाली, दाल चावल साग रोटी पकौड़ी, मतलब मैंने टिक्की भी ली और कलौजी भी ली। ये सब लेकर मैं भी खाने के लिए बैठ गई। मैं सोची कि अभी मैं खा लेती हूँ, ना तो फिर मैं नीचे चली जाऊँगी, और फिर ये जब पकौड़ी ठंडी हो जाएगी तो अच्छी भी नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैं सोची कि मैं खा लेती हूँ। फिर मैंने ये सब खाया या उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। थोड़ा मैंने ऐसे ही नॉर्मल झाड़ उड़ दिया किचन में। सोची शाम को ही मैं इसको क्लीन करूँगी, अभी थोड़ा रुक जाती हूँ। और थोड़ा ये सब करने होने के बाद फिर बर्तन वर्तन भी मैंने वैसे ही रख दिया, मैं कहीं मैं शाम को ही धुल लूँगी। ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई नीचे। मैंने नीचे थोड़ा देर आराम की। आराम करने के बाद फिर मैं कुछ देर के लिए बैठ गई पढ़ने के लिए। मैं इधर पढ़ाई उढ़ाई के बाद फिर इधर मेरे लड्डू के उठने का भी टाइम हो गया था। मैंने अपने लड्डू को जगाया, लड्डू को जगा कर उनको मैंने बिस्किट का भोग खिला दिया। और वैसे भी इनके डिब्बे में बिस्किट खत्म हो गया था, तो फिर मैंने न्यू पैक फाड़ के उनके डिब्बे में और भी बिस्किट डाल दिया। और उसके बाद कुछ देर बाद मैं अपने लड्डू को सेब भी खिला दूंगी। तो मैंने कट करके लड्डू को अपने शेप खिला दिया। शेप खिलाने के बाद फिर मैं आ गई छत पर, क्योंकि मुझे छत का भी काम करना था, मतलब गैस क्लीन करना था और बर्तन वर्तन धुलना था। तो मैं आ गई छत पर। मैंने सबसे पहले गैस को क्लीन किया। गैस क्लीन करने के बाद फिर मैं इधर आ गई बर्तन धुलने के लिए। बर्तन वर्तन मैंने धुला उला, और ये जो ऊपर की टाइल्स थी इसको भी मैंने पोंछ ओछ दिया, और सारे बर्तन भी धुले हुए थे। तो बर्तन बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये सब जब बनता है मतलब ये कलौजी पकौड़ी उकौड़ी, तो और ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। ये सब करने के बाद फिर मैं आई पैर और हाथों धुली। उसके बाद फिर मैं आ गई भगवान जी की पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि भगवान जी का स्थान छत पर ही हो गया है। तो फिर मैंने छत पे पहले भगवान जी की पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर मैं लेकर आई डिब्बे का जो तेल था उसको, और बत्ती मतलब जो दिए में पड़ता वो सब लेकर मैं आ गई नीचे के लिए, क्योंकि बाहर तुलसी माँ को और लड्डू जी को और भोले बाबा को भी चलाना था दिया। तो इसीलिए मैं आ गई बाहर। तो बाहर आकर, और इस टाइम तो मतलब कार्तिक चल रहा है, तो कहा जाता है कि माँ तुलसी को दिया जलाया जाता है। तो वैसे तो मेरे गाँव पे अच्छे से जलता। मेरी दादी मतलब अब तो बीमार पड़ चुकी हैं, पहले जब वो सही थी तो वो अच्छे से मतलब करती थी, मतलब जो भी होता है वो बहुत विधि विधान से माँ तुलसी का पूजा पाठ और ये सब दिया हुआ जलाना, तो ये सब ज़्यादा करती थी। वैसे तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि कितना क्या किया जाता है, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि मुझे मतलब मम्मी को भी उतना ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि ज़्यादा हम लोग गाँव पे थे नहीं, और पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं पता। तो मतलब बड़ी मम्मी ज़्यादा करती हैं, क्योंकि अब बड़ी मम्मी को ये सब ज़्यादा पता है, क्योंकि वो बड़ी मम्मी दादी के पास ही रहती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा पता है। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है 5 ही दिया ही जला दो, कि मतलब जितना पता है उतना ही करेंगे। तो मैं डेली 5 दिया चला देती हूँ जब से कार्तिक चल रहा है, क्योंकि मतलब इसमें माँ तुलसी का अच्छे से पूजा पाठ और दिया हुआ जलाना चाहिए उनके पास। तो मैं उनके पास 5 दिया जलाकर डेली रख देती हूँ। और इधर मैंने भोले बाबा के पास भी दिया हुआ जलाकर रख दिया। दिया हुआ जलाकर रखने के बाद और इधर हवाएं भी चल रही थी, तो मुझे लग रहा था कहीं मेरे दिए बुझ ना जाए, तो फिर मैं उसको रोक कर भी बैठी थी हवाएं, और मतलब चल रही थी, तो और मतलब वो बुझने का भी डर रहा था, इसलिए मुझे और भी डर लग रहा था। फिर मतलब मेरे दिए नहीं बुझे, मुझे इसी बात की खुशी थी कि चलो मेरे दिए बच गए। उसके बाद मैंने पूजा अर्चना की। फिर मैं आ गई अंदर अपने लड्डू के पास। मैंने अपने लड्डू की भी पूजा अर्चना की। लड्डू की पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैं आ गई छत पर छत पर आने से पहले मैंने लड्डू को अपने पानी पिला दिया, क्योंकि मैं सोची अभी शाम हो ही गया तो मैं अपने लड्डू को पानी पिला ही देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई छत पर बना हुआ था चाय बना हुआ था, मतलब मम्मी ने बनाया हुआ था। तो मैं मम्मी ने मतलब और सब लोग पी रहे थे, तो मैं भी चाय और नमकीन लेकर बैठ गई पीने के लिए। मैंने भी चाय वाय नमकीन खाया पिया। उसके बाद फिर इधर मम्मी ने सब्जी कट करके रखा था, पत्ता गोभी का और आलू, और इधर मम्मी ने आटा भी गूँथ दिया था। मम्मी भी मेरी बहुत काम कर रही है इस टाइम, कि उनके ऊपर भी कुछ ज़्यादा ही काम पड़ जा रहा है। तो फिर मैं बोली कि ला मैं सब्ज़ी बना डालती हूँ सबसे पहले, क्योंकि अभी थोड़ा मतलब जल्दी ही था, और वैसे मैं लगभग 8 बजे तक अपने लड्डू को मतलब खिलाती पिलाती हूँ, तो इसलिए मैं सोची कि लाओ सबसे पहले मैं खाना इधर बना के रख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सीधे जाऊँगी अपने लड्डू को जब खिला पिलाऊंगी, तो फिर उन्हीं को खिला के फिर मैं आऊँगी खुद खाना खाऊंगी। तो इसलिए मैंने इधर सब्ज़ी भी बनाने के लिए रख दिया था। इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है। मैंने इसमें मतलब मैंने मसालेदार सब्ज़ी बनाई है पत्ता गोभी की,
इसकी सूखी तो इसकी और नहीं अच्छी लगेगी। और बात ये है कि अभी तो ऐसे इसका सीज़न है भी नहीं, लेकिन रोज़ एक ही तरह की सब्ज़ी मेरे घर कोई खाना नहीं पसंद करता है। मतलब अलग-अलग सब्ज़ी रहती है तभी जाके समझ में आता है, एक तरह की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं। जैसे उसके बाद फिर मैंने गैस और फिर से क्लीन किया क्योंकि उसमें पड़ा था लहसुन प्याज़। तो गैस उस क्लीन करने के बाद फिर मैंने अपने लड्डू का दूध भी गर्म कर दिया था। अच्छे से उसको मैंने बॉयल कर लिया। उसके बाद फिर उसमें मैंने मिला लिया ये थोड़ा-सा पाउडर, मतलब मैंने जो अपने लड्डू के लिए बनाया हुआ था उसमें मतलब दूध में मिला के पिलाने के लिए उनको। फिर ये पाउडर मिलाकर अब मैं अपने लड्डू को दूध पिला दूँगी। उसके बाद फिर उनको मैं कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने दूँगी। अभी तो पानी पिलाऊँगी नहीं क्योंकि अभी तुरंत दूध ही पिलाया तो फिर पानी क्यों पिलाऊँ, वैसे वो लिक्विड है ही। तो क्या, तो फिर कुछ देर मैं यहीं नीचे उनके पास ही थी। उसके बाद फिर मैं कुछ देर बाद अपने लड्डू को पानी भी पिला दी। पानी पिलाने के बाद फिर मैं अपने लड्डू का श्रृंगार उतार के अब मैं उनको सुला दूँगी। और इधर मैं लाई थी अपने लिए सब्ज़ी क्योंकि इस टाइम मेरा खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए मैं सब्ज़ी लेकर आ गई थी अपने लिए खाने के लिए। मैं सोची मैं सब्ज़ी खा लूँगी और पानी पी लूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है खाना खाने का, मतलब मुझे भूख नहीं है उतना ज़्यादा। और शाम में चाय वाय भी पी लिया था तो इसलिए और ज़्यादा भूख नहीं। मम्मी ने बोला कि खा लो खाना, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने सब्ज़ी खाया और पानी वानी पिया। फिर मैं आ गई अपने बिस्तर पर और इधर मैं अपने लड्डू को भी लेकर आई थी, वो भी सो चुके थे तो उनको मैंने चेयर पे सुला दिया था। अपने बेड पे वो सो रहे थे और मैं अपने बेड पे मैं भी सो गई। आप सभी को भी गुड नाइट, आप लोग भी सो जाइए। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।